हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुरान। मेरा नाम है वजाहत। तो यार भाई तूफान तो इतना हाँ तेज आया हुआ कि सारी माताएं इस टेंशन में है कि भगवान राम जी, शत्रुघ्न जी, भारत हाँ, जी और लक्ष्मण जी कैसे जिएंगे वहां गुरुकुल पर। में। हाँ वही ना। लेकिन अब आगे देखते हैं, अब आगे होता है क्या। तो स्टार्ट। आप मुस्कुरा रहे हैं महाराज? हाँ, ये क्यों? क्या आपको अपने पुत्रों की तनिक भी चिंता नहीं है? नहीं, क्यों? क्यों? हम ये अच्छी तरह से जानते हैं महारानी कि गुरुदेव की छत्र छाया में हमारे चारों पुत्र सकुशल हैं। हाँ, ये तो है। आंधी हो, तूफान हो या और कोई भी संकट हो, गुरुदेव हमारे चारों पुत्रों की नहीं बल्कि अपने सारे शिष्यों की रक्षा करने में पूर्णतः समर्थ है, सक्षम है। गुरुदेव पर हमारा विश्वास अटल है। ओए इतना विश्वास। आपने देखा गुरुदेव कैसा तूफान है? देख रहा हूं। फिर भी आपने राम को यज्ञ के लिए संविदा लेने के लिए भेज दिया। ओह, देवी, आपने केवल राम के ही विषय में क्यों पूछा? उसके साथ मेरे अन्य शिष्य भी तो गए हैं जंगल और में। भी बहुत सारे। आपने उनके विषय में तो नहीं पूछा। पता नहीं क्यों मुझे सबसे अधिक राम की ही चिंता लगी रहती है। आप केवल राम की ही नहीं, सभी शिष्यों की गुरु माता है। और आप केवल गुरुदेव नहीं, माता पिता, रक्षक, ईश्वर सब कुछ है। उनकी रक्षा करना आपका धर्म है। फिर भी मैंने उन्हें तूफान में भेज दिया। लेकिन क्यों? आप क्या चाहती हैं? कि हम अपने शिष्यों को मोम का पुतला बना दें जो कभी भी पिघल जाए? यानी कि इतनी सख्त नहीं, ट्रेनिंग। ताकि वो हर चीज से ऐसे भाई कई compete तूफान कर सके। आएंगे मेरे शिष्यों की जीवन में। लड़ सके। यदि उस समय वो उन तूफानों का सामना नहीं कर पाए तो मेरे शिष्य जीवन का युद्ध हार जाएंगे। इस वृक्ष को देखो, इस तूफान ने उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है और मैं अपने शिष्यों की जड़ें मजबूत करना चाहता हूं ताकि वो बड़े से बड़े तूफान का सामना कर सके। हाँ, ये जो तूफान है मेरी एक परीक्षा है मेरे शिष्यों के लिए। अबे परीक्षा की वजह आपके से लिए तूफान? मेरा एक सुझाव है देवी। हो भी सकता है यार। आप बोल भी राम रहे की हैं। चिंता करना छोड़ दें। मतलब ये राम ने ऋषि देव- दूसरों को चिंता से मुक्त करने के लिए जन्म लिया है। तूफानों में प्रवेश करके तूफानों को मिटाने के लिए ही राम अवतार हुआ है। और ये देख, ये भी परीक्षा है ऋषि जी ने तूफान भगवान राम जी की। लेकिन इस तूफान में क्या परीक्षा है? और ये देख बच्चा, वही ना यार। ऋषि कितने शक्तिशाली हैं। वही बात है यार। जो तूफान लेकर आ सकते हैं, सोच में और क्या क्या कर सकते हैं। लगता है रुकी। ओके। लेकिन कैसे? दीदी, भगवान ने हमारी सुन ली। अबे इन्होंने प्रार्थना तूफान कर रुक रखी। गया। लेकिन ये ऋषि लाए थे यार। तूफान। हमें शीघ्र ही गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चलना चाहिए और वहां जाकर बच्चों से मिलना चाहिए। बोल ले। हाँ दीदी। ये तो ऋषि के यहाँ जा रहे हैं। इस तूफान में जिसकी जो भी क्षति हुई है उसकी भरपूर्ति करनी होगी। सुमंत। जी महाराज। सबसे पहले सैनिकों को प्रजा की रक्षा के लिए भेज दो वो और तेरी साथ ही और जो भाई रास्ते में गिरे सभी पेड़ों को तूफान उठाकर का किनारे रखो ताकि यातायात में कोई रुकावट न आए। और ऋषि जी बहुत तेज तूफान प्रकृति लाए के थे इस यार। क्रोध के कारण कई लोग घायल भी हुए होंगे। जाहिर तूफान आता है, जाहिर बात है। उनकी देखभाल और चिकित्सा की व्यवस्था शीघ्र अतिशीघ्र होनी चाहिए। जो आगे अयोध्या नरेश। घर की कच्ची दीवारें होती हैं वो गिरती हैं और हाँ सौ ना यार। चीजें। लेकिन ये तो सब सही है। हाँ वजह है ना। ये तो सब सही है। ये क्या है?
क्या है ये यार? संविधान मैं उठाऊंगा। मैं तुम्हें संविधान नहीं उठाने दूंगा। मैंने इसे पहले देखा है। मैंने अपना पैर पहले रखा, ये मेरा है। ये क्या सीन लगा? लक्ष्मण नहीं विवस्वान, वहीं रुक जाओ। अच्छा ये कहता पहले मैं तुम उठूंगा। अपने इस भैया को समझाओ, यदि ये मुझसे टकराया तो मैं क्या करोगे तुम? अबे नहीं लक्ष्मण। टकरा। भैया किस जानबूझकर मुझसे लड़ रहे हो। टकराने का बोल रहा है लक्ष्मण। लक्ष्मण से। गुरुदेव को संविदा की आवश्यकता है। वे हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। लेकिन भैया विवस्वान ने अभी तक एक भी संविधान नहीं उठाई है। विवस्वान, अगर तुम संविधान लेकर नहीं जाओगे तो आश्रम में भोजन नहीं मिलेगा। ये थोड़ा टेढ़ा ही कोई बात नहीं। लग भी रहा है। लो, ये संविधान तुम गुरुदेव को दे देना। ओह मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। हैं? अब अगर तूने राम भैया का अपमान किया तो मैं तुम्हें पीटूंगा। नहीं लक्ष्मण, विवस्वान हमारा गुरु भाई है। बस मेरा कोई भाई नहीं है, तुम मेरे भाई नहीं हो। इसको हुआ क्या या कोई ये तो पकड़ा गया यार। हाँ कि भाई राम जी से बदतमीजी से बात कर रहा है। हाँ या तो क्या इसको कोई चोट या कुछ ऐसा दुख सुख होता है उस वजह से कर रहा हो ये भी। हाँ कुछ भी दुख हो सकता है पूरा, क्या पता अंदर की टेंशन है कुछ भी ना जो इस वजह का विवाह कर रहा है। ये क्या करने जा रहा है? ये तो दरख्त काटने जा रहा है। रुक जाओ कोलाड़ा विवस्वान। ओ ऋषि जी आ गए। लेकिन कल्याण हो। वहां गुरु माता तुम सबके लिए चिंतित है और यहां तुम सब आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। विवस्वान, तुम मुझे बताओगे कि तुम पेड़ पर कुल्हाड़ी क्यों चलाने जा रहे थे? देखा कुछ ना संविदा के लिए। समिधा का अर्थ जानते हुए भी तुम पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने जा रहे थे। विवस्वान, पेड़ की टूटी हुई डालियां जब अपने आप नीचे गिरती हैं तो उन्हें समिधा कहा जाता है ओ और यज्ञ में आहुति देने के लिए इन्हीं समिधाओं का प्रयोग होता है। अच्छा ये जो लकड़ियां गिरती हैं मतलब टूट के इनको मतलब कि हाँ। मतलब कि इनको उठाने का बोला था लेकिन अब वो कुल्हाड़ियां मार रहा है। हाँ। लेकिन यार मुझे समझ नहीं वो इतना गुस्से में क्यों है भाई हाँ साहब। या कोई तकलीफ या कोई दुख होता है या बंदे को ऐसी टेंशन होती है जिससे वो कह रहा कि ये मैं उठाऊंगा ये मैं। वो भाई भगवान राम जी ने लकड़ियां दी उनको कहते मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी। हाँ भाई यार मुझे कोई तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है, मैं भाई खुद ले लूंगा। लेकिन अब क्या पता यार वो या तो वो जानबूझ के कर रहा है क्योंकि वो लकड़ियां उठाने लक्ष्मण जी लगे तो उन्होंने डायरेक्ट आके पाँव रख दिया। लेकिन अब ये तो वॉच हाँ। करेंगे रियलिटी तो आगे पता लगी नहीं। लेकिन भाई लक्ष्मण ने क्या बोला आखिर फिर अगर तुमने आखिर हमारे राम भैया का अपमान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें पीटूंगा। हाँ। लेकिन यार उधर से दूसरी तरफ देखो अयोध्या नरेश जो है उन्होंने कहा भाई जो बीमार घायल हो गए उनको फौरन इलाज का भाई सब प्रबंध किया जाए, जो दरख्त गिरे हैं उनको साइड पे किया जाए ताकि यात्रियों को मुश्किल ना हो। कैसे राजा है यार ऐसे राजा हो तो मैं कहता प्रजा खुश ना रहे तो और क्या और रहे दूसरी तरफ से ऋषि जी ने मतलब ये परीक्षा लेने के लिए तूफान लाए थे। देख तो हमें तो ऐसा लग रहा था कि कोई अनहोनी मतलब अनहोनी होने वाली या भगवान की तरफ से जिस तरह आते हैं, लेकिन ये भाई ऋषि वशिष्ठ जी खुद लाए तूफान ताकि और परीक्षा ली जाए। और कितना तेज तूफान था यार। बंदा उड़ता था ये इतना तेज था बहुत खतरनाक। अबे उसमें लोगों का नुकसान भी हुआ है वही ना। लेकिन अब हाँ। आगे देखते हैं कि अब आगे क्या सिचुएशन निकल कर आती है। इधर वीडियो खत्म करते तो बाय।